साल 2026 इंडिया के लिए एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक हैवीवेट बनने का साल है। यूएई और श्रीलंका में बैक टू बैक डिप्लोमेटिक कूप्स के बाद इंडिया ने रीजनल चेस बोर्ड को रीसेट कर दिया है। अब इंडिया सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, बल्कि इंडियन ओशन रीजन के लिए रूल्स सेट कर रहा है। सालों की खामोश लगातार मेहनत रंग लाई है। इंडिया अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, अपने पार्टनर्स के लिए स्टेबिलिटी एंश्योर कर रहा है। दूसरों की तरह जो डेट और जबरदस्ती से एक्सपैंड करते हैं, इंडिया ट्रस्ट और शेयर्ड सिक्योरिटी बनाता है। हमारी मिलिट्री अब एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर फोर्स में बदल रही है, जो हमारी सीमाओं से कहीं दूर तक पावर प्रोजेक्ट कर रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर इंडियन ओशन तक एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है, जिसके कोर में न्यू दिल्ली है। यह कहानी है कि कैसे इंडिया ने अपने डोमेन में अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन पक्की की। यूएई में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिंदूर डॉक्ट्रिन को अनवील किया, जो अपने सहयोगियों के प्रति इंडिया की गहरी स्थायी कमिटमेंट का प्रतीक है। ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप्स के उलट इंडिया का अप्रोच ट्रांसफॉर्मेशनल और प्रोटेक्टिव है, जो राइवल्स की चेकबुक डिप्लोमेसी को चैलेंज करता है। एक्सपेंडेड डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज अब हमारी आर्म्ड यूनिट्स, एयर डिफेंस और स्पेशल फोर्सेस को यूएई के साथ सिंक्रोनाइज करती है, जिससे सच्ची इंटरऑपरेबिलिटी बनती है। यह पार्टनरशिप यूएई को इंडिया का गल्फ डिफेंस गेटवे बनाती है, जिससे हमें पर्शियन गल्फ में एक क्रूशियल फुटहोल्ड मिलता है। यूएई के लिए इसका मतलब है एक बढ़ती हुई मिलिट्री सुपर पावर का सपोर्ट। साथ मिलकर हम मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी लैंडस्केप को रीशेप कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद इंडिया श्रीलंका की तरफ मुड़ा, जिसकी शुरुआत आईपीकेएफ वॉर मेमोरियल में एक पावरफुल ट्रिब्यूट से हुई। इस एक्ट ने रिलेशंस को रीसेट किया, इंडिया को श्रीलंका के सबसे करीबी दोस्त और प्रोटेक्टर के रूप में रीअफर्म किया। हमारे मिलिट्री लीडर्स ने एडवांस्ड ट्रेनिंग, जॉइंट ड्रिल्स और टेक्निकल सपोर्ट की प्लानिंग की, जिससे हमारे डॉक्ट्रिन दशकों तक अलाइन हो गए। सबसे क्रूशियल बात यह है कि नए मैरीटाइम इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल अब श्रीलंका को इंडियन सैटेलाइट्स और पेट्रोल एयरक्राफ्ट से पावर्ड अपने पानी की रियल टाइम सर्विलांस देते हैं। यह इंटेलिजेंस ग्रिड विरोधियों को ब्लाइंड करता है और इंडियन ओशन की वाइटल सी लेन्स को सिक्योर करता है। श्रीलंका का प्राइमरी सिक्योरिटी पार्टनर बनकर इंडिया ने एक वल्नरेबिलिटी को एक स्ट्रेटेजिक एसेट में बदल दिया है। यह कदम इंडिया के गल्फ आईओआर मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक मैरीटाइम डोमिनेंस का एक विजन है। यूएई हमें पश्चिम में एंकर करता है, श्रीलंका दक्षिणी समुद्री मार्गों को सुरक्षित करता है। साथ मिलकर वे एक स्ट्रेटेजिक पिंसर बनाते हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब हमारी अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स से देते हैं। कोई भी चाइनाई नौसेना आंदोलन अब इंडियन और सहयोगी सर्विलांस के एक गॉन्टलेट का सामना करता है। गहरी इंडिया यूएई पार्टनरशिप पाकिस्तान पर भी दबाव डालती है, जिससे रीजनल बैलेंस शिफ्ट होता है। क्वाड पार्टनर्स के साथ इंडिया इंडियन ओशन में लीड करता है, जबकि सहयोगी पैसिफिक पर फोकस करते हैं। यह डिवीजन ऑफ लेबर क्वाड को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बनाता है। इंडिया अब इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का लिंचपिन है। इंडिया का डोमिनेंस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन से पावर्ड है। एआई ड्रिवन बैटल मैनेजमेंट, क्वांटम सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस और हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस इंडिया को बेजोड़ स्पीड और सिक्योरिटी देते हैं। हमारा स्वदेशी सैटेलाइट नेटवर्क पूरे रीजन में लगातार हाई रिजोल्यूशन इंटेलिजेंस प्रदान करता है। इंडिया अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, अपने पड़ोस में बेजोड़। ये अचीवमेंट्स हमारी नेशनल विल और विजन को दर्शाते हैं। दुनिया अब यह नहीं पूछ रही कि क्या इंडिया ऊपर उठेगा, वह इंडिया को लीड करते हुए देख रही है। स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया एशिया का नया स्ट्रेटेजी किंग है।